Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So I hope आप लोगों ने लास्ट पार्ट सुना होगा, तो स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो ने जैसे विजान के सर के ऊपर एक बॉम्ब फोड़ दिया था, और वो कोई ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं था. इनफैक्ट इतना था कि पूरा ओमेगा स्कूल इस वक्त बहुत चक्का हुआ था. सब लोग ईबो के बारे में ही बात कर रहे थे, और ईबो के नाम के साथ क्या क्या टैग जुड़ने वाले थे इसकी तो शायद ईबो को खबर भी नहीं थी. पर हाँ, जान को इस बात का अंदेशा लग चुका था कि डेफिनेटली ये इंसान पहले साइको तो था ही, पागल तो था ही, लेकिन अब ये एक पर्वर्टेड एंड शेमलेस अल्फा की कैटेगरी में भी आ गया है, क्योंकि इस इंसान को ज़रा भी नहीं पता कि इसे कहाँ कब कैसे मुंह खोलना चाहिए. पहले तक तो ये केवल विजान तक ही अपने मुंह को खोलता था, लेकिन अब इसने इतने सारे लोगों के बीच में ऐसी बात कहती है कि जान को पूरे स्कूल का जो डिस्ट्रक्शन था इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था. और शायद उसी का नतीजा था कि लिटरली विजान ने ईबो को उसके स्कूल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था. एंड अब आलम यह था कि ईबो शिचैन के सामने बैठा हुआ था एंड शिचैन ईबो की तरफ देख रहा था, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, जैसे कि दोनों इंतजार कर रहे हों कि पहले सामने वाला ही कुछ बोले. फाइनली थक हार कर शिचैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या था ईबो? ईबो ने से ऑटोमेटिकली इनोसेंट बनते हुए कहा, क्या भाई? जबकि उसके दिमाग में ऑलरेडी विजान का चेहरा घूम गया था, विजान का चुगली करता हुआ चेहरा, और ईबो को जैसे एक अजीब सी इरिटेशन हो रही थी. पर ये उससे वो अपने चेहरे पर नहीं लेके आने दे सकता था, क्योंकि वो इस वक्त शिचैन के साथ इनोसेंट वाला प्ले कर रहा था. वहीं दूसरी तरफ शिचैन ने एक गहरी सांस लिया, दिन फिर वापस ईबो की तरफ देखा. शिचैन की वो ब्राउन आंखें जैसे ईबो की नीली आंखों से टकराई. ईबो ऑटोमेटिकली से हंस जाता है एंड उसने अपनी चुलबुली हंसी में कहा, क्या हुआ भाई, आप इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? वैसे मैं एक बात को सलाह दूं आपको इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियस रहते हैं ना तो बुढ़ापा जल्दी. बस पर ईबो अपनी बड़बड़ आगे कर पाता. शिचैन ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. ईबो ने फिर से इनोसेंट बनते हुए कहा, किस बारे में भाई? सच में मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो. शिचैन ने से हंसते हुए कहा, ठीक है तो तुम्हें नहीं पता, अच्छी बात है. तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें ओमेगा स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया? जैसे ही शिचैन ने कहा, ईबो ने तुरंत शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, धक्के मार के? अरे नहीं भाई, मैं खुद अपने पैरों से आया हूँ. वो तो मैं बस थोड़ा सा लड़खड़ा गया था वो प्रिंसिपल वाले गेट पर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ. मैं खुद अपने पैरों से आया हूँ. ये कहते हुए ईबो ने जैसे ही ये बात कही, उसने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वजह से शिचैन के प्लान में फंस गया था. वहीं दूसरा शिचैन ने अपनी चेयर पर आराम से लीन होते हुए कहा, तो इसका मतलब ये साफ है कि तुम ओमेगा स्कूल गए थे. ईबो ने कहा, अरे वो तो मैं गई था ना, मैं कब मना कर रहा हूँ. हाँ डेफिनेटली मैं गया था, और जाना भी चाहिए ना. यू नो ना, हम लोगों ने एक पैक बनाया है, पैक जिसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली. शिचैन ने ईबो को काटते हुए अपनी फाइल को खोला एंड उसमें से एक पेपर निकाला, और फिर पेपर को लिटरली जैसे ईबो को सुनाते हुए कहा, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. एंड जैसे ही शिचैन ने कहा, ईबो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड देन वो सिर्फ शिचैन की तरफ देखने लगा. वहीं दूसरी तरफ शिचैन ने फिर से जैसे उन्हीं रूल्स को पढ़ते हुए कहा, ओमेगा हीट स्लैश अल्फा रट. सेकेंड पॉइंट, ओमेगाज प्रेगनेंसी. सीरियसली लानवांग ईबो? एंड इसमें तुमने कैटेगराइजेशन भी किया हुआ है. वेल एंड गुड. थर्ड, सेक्स. हाँ, अल्फा एंड ओमेगाज के बीच में सेक्स, या एक आ जाए इंटरकोर्स, पर वो लोगों को समझ नहीं आएगा तो सेक्स ज़्यादा बेटर वर्ड है. एंड उसके बाद सबसे पहले कि शिचैन अपनी आगे बातों को क्या पाता या ईबो को और ज़्यादा एम्बेरस्ड कर पाता, ईबो ने तुरंत शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन भाई, आप इस तरीके से क्यों पढ़कर सुना रहे हो? मुझे पता है ये सब कुछ मैंने ही लिखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बाय हार्ट ये सब कुछ याद है. शिचैन ने ईबो की तरफ देखा एंड एक सरकास्टिक मुस्कुराहट देते हुए कहा, तुम बहुत प्राउड हो इस बात को लेकर. एंड ये बोलते वक्त शिचैन की शार्प निगाहें ईबो के ऊपर थी, एंड वही दूसरी तरफ ईबो की निगाहें भी थोड़ी सी शार्प हो गई, लेकिन उसके फेस पर एक स्मिर्क था. एंड देन उसने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, प्राउड? डेफिनेटली प्राउड हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर अभी तक पहले किसी ने बात नहीं की है, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपने भी इस पर अभी तक ध्यान. तभी शिचैन ने कहा, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता था, या हाथ से पहले ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुए हैं इसलिए क्योंकि मैं अनजान था. हाथ से पहले टॉपिक डिस्कस नहीं हुए हैं क्योंकि नहीं. तो शिचैन ने ईबो की तरफ देखा एंड ईबो ने भी जैसे कंटिन्यूसली शिचैन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्योंकि. शिचैन ने कहा, हर चीज़ एक अदब और कायदे से की जाती है, तभी बेहतर लगती है. ईबो ने कहा, व्हाट? क्या कहा आपने? अदब और व्हाट? शिचैन ने कहा, लानवांग ईबो. ईबो ने कहा, कम ऑन भाई प्लीज, बातों को स्ट्रेच करना बंद कीजिए. एक तो ऑलरेडी मैं इतने ऑर्थोडॉक्स लोगों से अभी भी मिलकर आ रहा हूँ जो मेरे इन शब्दों पर बोलने पर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया. क्या ये चीज़ नॉर्मल नहीं है? क्या ये चीज़ हम लोगों के साथ नहीं होती है? क्या हमारी डेली हार्ड एंड फास्ट लाइफ का रूल नहीं है? हाँ बताइए भाई, अगर हम लोग इस तरीके से इस बात को इस तरीके से
डिस्कस करेंगे, फिर शब्दों को टैबू की तरह लेंगे, इन सब चीज़ों को टैबू की तरह देखेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? और वो एग्जैक्टली वही सीख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। मेरे खुद के स्टूडेंट्स उन्हें तो मैं कल जाकर बताऊंगा, अगर मैंने उन सबकी वाट ना लगाई ना तो मेरा नाम भी लान वांग इबो नहीं। मुझे बेवकूफ़ बनाकर वो वहाँ से भागे थे ना। क्या बोल रहे थे? एग्जाम है। कौन सा एग्जाम था आज जो वो भागे थे? उन्हें मैं कल बताता हूँ। ठीक है, तो वो मुंह बना रहा था और शिजन सिर्फ इबो की तरफ देख रहा था। उसका भाई, पता नहीं शिजन ने कैसे सोच लिया कि इबो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगा, और पहले ही दिन इतना बड़ा कारनामा इकट्ठा हो चुका है जिससे शिजन को संभालना पड़ेगा आगे चलकर। शिजन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इबो ने शिजन की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। फकिंग डैमेड, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त मजाक करता रहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी बहुत कूल है, मैं चिल टाइप का बंदा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। पहले तो वो बोर्ड मेंबर्स सारे के सारे खड़ूस बुड्ढे लोग मुझे एक पल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे। वो तो ग्रैंडमा की वो स्टैम्प थी जिस वजह से उन सबका मुंह बंद था, वरना मुझे पता था वो अपनी आंखों से ही मुझे निकल जाते। फिर वो विजान शाओ, वो भी मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, जबकि मैं उसके सामने हमेशा हमेशा अपनी सोच को, अपने आप को प्रेजेंट करने की बहुत हद तक कोशिश करता हूँ, पर हर बार, खैर उसे छोड़िए। फिर अब आप भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, और माँ की तो आप छोड़ ही दो, उन्होंने तो आज तक मुझे सीरियसली नहीं लिया। हाउसवान ने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया, जबकि वो तो मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड है। सब लोगों को हो क्या है, आखिर सबकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हुए वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर बस बोल रहा था, एंड नहीं वो बोल रहा था, ऐसा लगता था कि वो शिकायत कर रहा है, छोटा बच्चा शिकायत कर रहा है। एंड इस पर लैन शिचैन खुद क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस अनब्लिंकली ईबो की तरफ देख रहा था। लैन शिचैन और ईबो के बीच में एक गैप है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा गैप उनके बीच में उनकी ट्रेडिशंस का है। लैन शिचैन यहाँ इस ट्रेडिशन में पला बड़ा हुआ है, एंड लान वांग ईबो, लेकिन जो भी नतीजा है, इस वक्त शिचैन बहुत कंफ्यूज था ईबो की ऐसी हरकतों को देखकर, क्योंकि आज से पहले शिचैन ने इतने बड़े इंसान को इस तरीके से रेंट करते हुए नहीं देखा। एंड वही दूसरी तरफ ईबो बोले जा रहा था, लगातार उसकी शिकायतों का पुलिंदा भी खत्म नहीं हुआ था। एंड देन जब उसे महसूस हुआ कि वो अकेला ही बोला जा रहा है, तो उसने अपनी निगाहों को घुमाकर शिचैन की तरफ देखा जो उसे बस घूर रहा था। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या अब आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? आपको भी लगता है मैं बच्चा हूँ? आपको भी लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल बेकार होती हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम की बात नहीं कर सकता? कि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ? जैसे ही ईबो ने कहा है, लैन शिचैन से समझ नहीं पाया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने गोल्ड फिश की तरह अपना मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर खोला, फिर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, कम ऑन भाई प्लीज, कम से कम आप तो मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ इस दुनिया में जहाँ मुझे लोग सीरियसली ले, एक बार मुझे सीरियसली ले, मेरी तो जिंदगी ही खराब है। ये कहते हुए एक्स्ट्रा ड्रामेटिक ईबो बस शुरू हो गया था। वही दूसरा शिचैन बस चुपचाप बस ईबो की तरफ देख रहा था, क्योंकि लिटरली ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड, सो वो तो बेचारा यहाँ पर ईबो को थोड़ा सा दिमाग देने आया था, पर अभी तो ईबो ने ही शिचैन को स्ट्रेस दे दिया है, इतना कि शिचैन जो सब बोल भी नहीं पा रहा था। वो एक नज़र अपने हाथ में रखे हुए उस कागज़ की तरफ देखता है, फिर अपने रोते हुए भाई की तरफ जो बस रोए जा रहा था। एक आजा अपने ड्रामा को कंटिन्यू करे जा रहा था, जिसमें शिचैन को ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलती कर दी है। इसीलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने डीमोटिवेट हुए भाई को तुरंत शांत कराने के लिए शिचैन ने कहा, अरे कोई बात नहीं लान वांग ईबो, इट्स ओके। सही कहा तुमने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आए हो, तुम बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आए हो, तुम्हें डिमोटिवेट होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारे इंटेंशंस बिल्कुल भी इल नहीं थे, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो इस बात को लेकर अमेज्ड हूँ कि तुम्हारे पास इतने अच्छे पॉइंट्स थे। पहले ही दिन तुमने लिटरली मेरा दिल जीत लिया। जैसे ही शिचैन ने ये कहा कि ईबो ने अपनी तुरंत आंखों को झपका शिचैन की तरफ देखा, उन आंखों में जैसा लग रहा था कुछ टाइम पहले आंसू ही निकलने वाले हैं, वो अब एकदम से चमक गई। ईबो ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आपको ऐसा लगता है भाई? एंड ईबो को इस तरीके के एक पल में स्विच हुए इमोशंस पर शिचैन अभी भी जैसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि शिचैन अपने भाई को उदास नहीं करना चाहता था। शिचैन हमेशा से एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जहाँ लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते आए हैं, उसे नीचे दिखाते हुए आए हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसके खुद के डैड ही क्यों ना हो, वो हमेशा से शिचैन को बहुत ह्यूमिलेट करते हैं और उसे हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं। पर शिचैन ऐसा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी अपने भाई को डिस्करेज नहीं कर सकता। वो जो उसने फील किया है वो कभी भी अपने भाई को फील नहीं कराने देगा। इसीलिए शिचैन ने मुस्कुराते हुए हम्बली ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, बट एंड जैसे ही ईबो ने शिचैन के मुंह से बट सुना, एक बार फिर से ईबो के वो चमचमाते हुए चेहरे से मुस्कुराहट जैसे कहीं दूर चली गई और आंखों में जैसे एक मोटे मोटे आंसू बस निकलने ही वाले हों। ईबो ने एक बार फिर से ड्रामेटिकली शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, आप भी बट भाई, आप भी बट। उस विजान शाओ ने भी शुरुआत बट से ही की थी और फिर मेरे बट पर लात मारकर मुझे बस बाहर निकाल दिया। सब कितने बुरे हैं, मेरे अच्छे इंटेंशंस को कोई भी नहीं समझता भाई। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं उन ओमेगास के साथ परवट हरकत कर रहा था। लिटरली ऐसा क्यों लगता है सबको? मैं तो अच्छे इंटेंशन से वहाँ गया था, एंड लिटरली मैं उन्हें समझाने गया था, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, हमारी बॉडी का पार्ट है।
आपको ऐसा नहीं लगता? क्या हम लोग हीट या रट फील नहीं करते? क्या बर्थ टाइम पर जो प्रोसेस होता है वो ओमेगा को पता नहीं होना चाहिए? ओमेगा को छोड़िए, हमें पता, हमें यानी कि हमें अल्फाज को पता नहीं होना चाहिए कि हम अपने पार्टनर की अच्छे से केयर कर सके? हाँ, या फिर आप मुझे बताइए, जब हमारी सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा अर्ज पर पहुँच जाती है और हम लोग अपने पार्टनर्स को हर्ट कर देते हैं या फिर गलती से ही सही पर ओमेगा अपने सेंट को रिलीज कर देते, तो हमें अल्फाज के साथ क्या कुछ हो सकता है? ये सब कुछ मैं उन्हें समझाने गया था। क्या मैंने कुछ गलत किया था? एंड इसीलिए मैंने, कि लोगों को चीज़ें बुरी ना लगे, मैंने मेच्योर पर्सन्स को वहाँ पर बुलाया था, स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, ओमेगा स्टूडेंट्स को, अल्फा स्टूडेंट्स को वहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। पर डैम भाई, देखिए ना क्या हुआ, सबने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। ये कहते हुए वो ने अपना सर अपने हाथों में छुपाया, टेबल पर लेटा और लिटरली से रोने लगा और शिशान जैसे हक्का बक्का हो गया। क्या सच में ही रो रहा है? इबो लहनीबो, ठीक है। तो शिशान तुरंत अपनी सीट से उठता है एंड उस रोते हुए बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है जो फूट फूट कर रो रहा था। सच में इबो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं कितना टॉर्चर हो गया उसके ऊपर। लिटरली पुअर शिशान ने बस बहुत मनाते हुए इबो को शांत कराया। एंड देन जैसे ही इबो थोड़ा शांत हुआ, शिशान ने ग्लास भरा पानी उठाया एंड देन इबो को देते हुए कहा, काम डाउन भाई, किसी ने तुम्हारे पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और जिसने भी एलिगेशन लगाया है ना, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, मैं सब कुछ देख लूंगा, भूलो मत, मैं भी रॉयल प्रिंस हूँ। जैसे ही शिशान ने कहा, इबो ने चमचमाती हुई आंखों से शिशान की तरफ देखते हुए कहा, रॉयल प्रिंस? शिशान ने कहा, रॉयल प्रिंस, और मेरे भाई को कोई बुली नहीं कर सकता। इबो ने कहा, बुली? शिशान ने कहा, वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे? इबो ने कहा, हाँ एग्जैक्टली भाई, बुली, वो सब लोग मुझे बुली कर रहे थे, फिर वो चाहे वो बोर्ड वाले मेंबर्स हो, सारे बुड्ढे खड़ूस। शिशान ने कहा, लैंग्वेज इबो। इबो ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपके सामने मैं बोल सकता हूँ, वो सारे बुड्ढे खड़ूस सबके सब बहुत बेकार थे। उसके बाद वो सारी ओमेगा टीचर्स जो मुझे लगा था मैच्योर थी, वो शायद बच्चों से भी ज़्यादा गई गुजरी थी, वो बस भाग गई भाई, बीच कॉन्वर्सेशन में भाग गई। कम से कम मेरे अल्फा स्टूडेंट्स मेरी आंखों से आंखें मिलाकर तो भाग कर गए थे, लेकिन नहीं, वो तो पहले ही भाग गई। उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। उसके बाद मेरे खुद के अल्फा स्टूडेंट्स, ये सब बहुत बुरे हैं भाई, सबने मिलकर मुझे बुली किया है। ये कहते हुए इबो ने बिल्कुल बच्चों की तरह शिशान की वेस्ट में हाथ डाल दिया था एंड वो उसे कंप्लेन कर रहा था एंड शिशान से बस चुपचाप इबो की तरफ देख रहा था। ये पहली बार था जब किसी तरह इस तरीके से शिशान को ट्रीट किया हो, वरना सब लोग एक डिस्टेंस पर ही शिशान से रहते थे, जैसे कि शिशान एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई छुआ ही नहीं जा सकता। लेकिन इबो से कभी भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करता। जैसे पहले ही दिन इबो ने शिशान से बस हक कर लिया था एंड उसके बाद जिस तरीके से वो इनफॉर्मल तरीके से शिशान से बात करता है, शिशान को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है एंड अब इस तरीके से इबो छोटे भाई की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी शिशान को बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए शिशान ने बस आखिरी में इबो के उन ब्यूटीफुल हेयर्स पर जैसे हल्के से सहलाते हुए कहा, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई भी अब तुम्हें बुली नहीं करेगा, पर अभी हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है लानवांग इबो, एंड मैं समझ सकता हूँ तुम ये बात ज़रूर करना चाहोगे, है ना? इबो ने कहा, कौन सी बात? ये कहते हुए अपनी आंखों को इनोसेंटली झपकाने लगा। शिशान ने कहा, मैच्योर पर्सन की तरह, हमें समझ गया, तुम्हें लोगों ने बुली किया है, हम उन लोगों से रिवेंज लेंगे, पर अभी हम कुछ ज़रूरी बात करें। इबो ने कहा, ठीक है। ये कहते हुए पाउट बनाकर शिशान की तरफ देख रहा था। शिशान ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन मैन, वही कूल लानवांग इबो बनो जिसे मैं जानता हूँ, मेरा कूल भाई, जिसे प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं आती, जिसे ऐसे रूल्स लिखने में या फिर ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने में कोई शर्म नहीं आई, तो कॉन्स के बारे में डिस्कस करने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए ना? चलो कम ऑन, स्पिरिट ऑफ प्लेयर, अब चलो बात करते हैं। ये कहते हो शिशान फाइनली बैठ गया था एंड इबो भी मुंह बनाता हुआ शिशान की बातें सुनने लगा। शिशान ने कहा, देखो इबो, मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले बात सुन लो मेरी। इबो ने कहा, मैं जानता हूँ भाई, आप मुझ पर शक नहीं कर सकते, आप तो मेरे अच्छे भाई हो। ठीक है, तो एक बार फिर से लानवांग इबो शिशान को बटन लगाने लगा। शिशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी सच में स्वीट टॉकर हो। खैर, माँ सही कहती हैं। खैर, मैं ये कह रहा था, हाँ तो तुम गलत नहीं हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, एंड तुमने ये पॉइंट्स रेज किए हैं, इट्स रिमार्केबल इबो, इट्स रियली रिमार्केबल, क्योंकि सोसाइटी में जैसे तुमने कहा इन टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, कोई टैबू नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं इन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए तुम्हें अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ एंड आगे चलकर इन्हें डिस्कस किया जाए, इस बात का भी मैं अश्योर करूँगा। इबो तुरंत इबो शिशान की तरफ देखते हुए कहा, सच में भाई, सच में? शिशान ने कहा, हाँ बट रिलैक्स, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इबो ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। शिशान ने कहा, बट हर चीज़ का एक तरीका होता है इबो, तुम्हारे इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, तुम्हारे टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, तुम्हारा सोच बहुत अच्छी थी, बट इबो ने कहा, बट ये तो इबो थोड़ा कंसर्न में शिशान की तरफ देखने लगा। शिशान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तरीका थोड़ा सा अलग था, गलत नहीं कहूँगा, अलग था। इबो ने कहा, अलग कैसे? मैं समझा नहीं भाई। शिशान ने कहा, इबो तुम भूलो मत, तुम अभी यूएस में नहीं हो, तुम टाउन में हो, चाइना के एक छोटे से टाउन में, जहाँ लोगों की सोच शायद टाउन के साइज से भी ज़्यादा छोटी है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ कितने सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तुम्हें पता है, एक ओमेगा को पढ़ने देना ही अपने आप में यहाँ बहुत बड़ी बात है। पढ़ने देना छोड़ो, फिर
पढ़ाई भी खत्म नहीं होती, उनकी शादी करा दी जाती है। जैसे शिचन ने कहा कि ईबो को याद आया सुबह का इंसिडेंट, ईबो और ध्यान से सुनने लगा। शिचन ने कहा उसके बाद किसी को भी अपने पार्टनर्स चूज करने का राइट नहीं है, यहाँ सब कुछ फैमिली से डिसाइड किया जाता है। यू मीन अरेंज, समझ रहे हो ना तुम? ईबो ने कहा अरेंज? शिचन ने कहा सब कुछ अरेंज, किसी को कोई भी छूट नहीं है अपना पार्टनर डिसाइड करने की। ईबो ने कहा पर मुझे तो पूरी छूट है, मैं किसी के हुक्म पर नहीं चलने वाला, मैं लानवांगी बहू, मेरे पास अपने खुद के राइट्स हैं। शिचन ने कहा हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता ईबो। ये कहते हुए शिचन जैसे शायद अपने बारे में बात कर रहा था और कहीं ना कहीं चीज़ ईबो को रियलाइज़ हुई, इसीलिए उसने भाई की तरफ देखते हुए कहा आपके साथ भी जोर ज़बरदस्ती हुई है भाई। शिचन ने जैसे ही सुना उसने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा मेरे साथ? ईबो ने कहा कम ऑन, मैं भी आपके इमोशंस को फील कर सकता हूँ, आप एंगेजमेंट में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, यहाँ तक कि आप अपने फियांसे के साथ। शिचन ने कहा अरे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और ज़ी वी आर क्वाइट इक्वल, समझ रहे हो ना? बस हम लोग ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, क्योंकि अगर पब्लिक के सामने ज़्यादा शो करेंगे तो। ईबो ने कहा बस करो भाई बस करो, एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोलो। ये कहते हुए ईबो वहीं साइड में से एक ग्लोब उठाता है और उससे खेलने लग जाता है। ईबो की बात सुनकर सच में शिचन चुप हो गया था। सही कहा ईबो ने, कम से कम उसके सामने तो शिचन। इसीलिए शिचन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा मेरे बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है बाकी सबके बारे में। ओके तो मैं कहा था हाँ, तो यहाँ हमें पार्टनर्स चूज़ करने का राइट नहीं है। एक ओमेगा कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में गलत हो जाता है, तो लोग उसे कर्ज की तरह देखना शुरू कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल विजान से बेहतर कोई और नहीं है। तुम मिले हो ना उससे, ही इज़ एक्स्ट्रा टैलेंटेड। आई मीन मैं बता नहीं सकता कि हाउ रिमार्केबल ही इज़, लेकिन फिर भी लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। जैसे ही विजान का जिक्र हुआ है कि ईबो की निगाहें तुरंत शिचन पर गड़ गई। ईबो ने कहा किस तरीके से देखते हैं भाई? शिचन ने कहा आई कांट इवन टेल यू विदाउट ब्रेकिंग। विजान हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। जैसे ही शिचन ने कहा कि ईबो की मुट्ठियां से बिछ गई, शिचन की तरफ देखते हुए कहा भाई। शिचन ने कहा वो मेरे एक छोटे भाई की तरह था। जैसे शिचन ने कहा अब जाके ईबो की निगाहें थोड़ी सी थमी थी, वरना अभी ऐसा लग रहा था लानवांग ईबो के अंदर से एक रौद्र रूप बाहर निकलेगा। और शिचन के साथ फिर क्या होगा ईबो नहीं जानता, लेकिन इस तरीके के शिचन से मेंशन करने से कि शिचन विजान को अपने भाई की तरह देखता है, ईबो थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था, लेकिन एक्स्ट्रा अलर्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ शिचन जैसे अपनी यादों में से खो गया। शिचन ने कहा मैं और विजान हम ऑलमोस्ट स्कूल टाइम पर थे जब हम लोग एक दूसरे से मिले थे, सबसे पहले शायद मिंगलिंग मंथ में। जैसे ही ईबो ने सुना उसने तुरंत शिचन की तरफ देखते हुए कहा मिंगलिंग मंथ? शिचन ने कहा मैं अपने अल्फा स्कूल का हेड था और विजान अपने ओमेगा स्कूल का। वो मुझसे जूनियर था, लेकिन उसकी हरकतें और उसका ऑरा ऐसा था जैसे कि मान लो सीनियर हो। उस वक्त कैंप में हर एक इंसान विजान के बारे में बात कर रहा था, और करे भी क्यों ना, वो हमेशा से बहुत रेयर रहा है, ऐसा जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना। लेकिन विजान, ये कहते हुए शिचन से गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ ईबो की आंखें जैसे चमक जाती हैं। पता नहीं क्यों पर जैसे एक प्राउड सा महसूस हुआ कि विजान को लोग रेयर समझते हैं। पर अगले सेकंड ईबो की आंखों की वो चमक जैसे कहीं गायब हो गई, क्योंकि अगले सेकंड शिचन ने एक नाम मेंशन किया जिसे वो सुनना नहीं चाहता था, और वो नाम था। शिचन ने कहा पर विजान, उसके लिए तो उसकी सिर्फ एक ही दुनिया थी, और वो इंसान था जोजोआना। विजान की दुनिया, विजान का कल, विजान का आज। ये समझ लो दोनों ऐसे थे कि उन्हें कभी अलग किया ही नहीं जा सकता हो। एक सोल के दो टुकड़े, जहाँ जोजोआना होगा वहाँ विजान होगा, और जहाँ विजान होगा वहाँ जोजोआना डेफिनेटली होगा। उनके हंसी खेल की आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती थी। दोनों अपनी दुनिया में ऐसे रहते थे जैसे कि किसी और को इजाज़त ही ना हो उनकी दुनिया में आने की। कोई कह नहीं सकता था कि वो लोग सोलमेट नहीं हैं, थे आर जस्ट सोलमेट। जैसे ही शिचन ने कहा कि ईबो की मुट्ठियाँ से भिज गई, उसकी आंखें जैसे लाल हो गई और उसके चारों तरफ से एक ऑरा सा एमिट होने लगा, और अंदर से उसका एक रूह थी जो बस चीख कर कह रही थी मैं हूँ उसका सोलमेट। पर शिचन अपनी धुन में था, उसने सब कुछ जैसे ऑब्जर्व नहीं किया। शिचन खो गया था अपनी यादों में। शिचन ने कहा और ये सब कुछ प्रूव हुआ भी, जोजोआना और विजान सच में एक दूसरे के सोलमेट बन गए। और जब उनके एंगेजमेंट की खबर बाहर आई थी ना, तो तुम्हें नहीं पता लानवांगी वो पर कितने लोगों का दिल टूटा था। लोग विजान से हेट करने लगे थे, क्योंकि लोग जोजोआना को भी बहुत पसंद करते थे। जोजोआना को पसंद, ये कहते शिचन की आंखों में जैसे कुछ उतर आया था, और उसकी आवाज़ जैसे थोड़ी सी डगमगाने लगी। मैं वही दूसरी तरफ ईबो और कुछ ज़्यादा नहीं सुनना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। उसे बिल्कुल नहीं सुनना कि उसके सोलमेट का क्रश, उसका पार्टनर और उसका लव कैसा था, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे सुन सकता है? इसलिए ईबो ने तुरंत अपने गले को साफ करते हुए कहा भाई। ये कहते हुए शिचन ने जैसे ध्यान ईबो की तरफ किया। शिचन की आंखों में कुछ था। ईबो ने कहा सब कुछ ठीक है? शिचन ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। क्या हुआ? ईबो ने कहा कुछ नहीं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे ना, और विजान के बारे में हम लोग फिर किस दिन बात करेंगे। शिचन ने कहा ओह आई एम सॉरी, मैंने बस उलझा दिया। तो मैं बस ये कह रहा था ईबो,
चीज़ों को अच्छे से अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। ईवो ने कहा पर मुझे नहीं लगता भाई मैंने कुछ भी गलत किया है। आई मीन इन सब चीज़ों को अगर हम इस तरीके से छुपे छुपे, मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं पर्दे में छुपा कर कहेंगे, तो ये चीज़ें कभी फेमिलियर होंगी ही नहीं लोगों से, मतलब लोग हमेशा इनको टैबू की तरह। तभी शिचन ने कहा ईपो तुम समझ नहीं रहे हो। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो शिचन वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था एंड देन उसने अपने ड्रॉर को खोला एंड वहाँ से एक फ़ोटो बाहर निकालकर ईबो के सामने रखा। एक पल के लिए ईबो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी आंखों के सामने वो फोटोग्राफ क्लियर हुआ, वो चिल्लाते हुए कहा भाई। ठीक है, तो ईबो तुरंत दौड़ कर अपनी सीट से उठता है एंड शिचन के पास जाता है और उस फोटो को लेने की कोशिश करता है, पर शिचन ने तुरंत उस फोटो को जैसे हवा में उड़ा दिया था अपने मैजिक से। एंड देन शिचन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा वायलेंट क्यों हो गए। ईबो ने कहा भाई ये बिल्कुल फेयर नहीं है, आप अपनी फोटो क्या आपके पास कैसे आया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मेरा फोटो मुझे वापस दीजिए। ठीक है, तो वो उछलने लगा, पर वो फोटोग्राफ बहुत ऊंचा था। शिचन के मैजिक को इतनी आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता, शिचन की अपनी पावर से, एंड ईबो चाह कर भी उस फोटो तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए ईबो ने तो मुंह बनाकर शिचन की तरफ देखते हुए कहा भाई अब आप भी मुझे बुली कर रहे हो। शिचन ने कहा हे डोंट बी ड्रामेटिक, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये फोटोग्राफ। ठीक है, तो शिचन ने उस फोटोग्राफ को जैसे जूम कर दिया एंड जैसे ही जूम करा ईबो को ऐसा लग रहा था बस यहीं से जमीन खुदनी चाहिए और ईबो उसमें समा जाएगा। वो पानी पानी हो गया था क्योंकि वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं बल्कि लान वांग ईबो के बचपन का फोटोग्राफ था, जिसमें वो कंप्लीटली नेकेड है, बट नेकेड। ईबो ने अपनी आंखों को बंद कर दिया एंड देन चिल्लाते हुए कहा मैं इस चीज़ का बदला जरूर लूंगा भाई, आपसे जरूर लूंगा, ये फोटो आपको पास कैसे आया माँ। ठीक है, तो वो चिल्लाने लगा एंड वही दूसरा शिचन ने बस हंस रहा था कि चलो कोई तो है इस पूरे लान रॉयल फैमिली के अंदर जिसका बचपना अभी तक नहीं गया है, और शिचन इसी में खुश था। शिचन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा तो मेरा बस कहना ये है कि अगर तुम्हारे इस फोटोग्राफ को मैं तुम्हें इस तरीके से दिखा दूँ तो तुम्हें अशेम्ड फील होगा ना, और सोचो अगर इसी फोटोग्राफ्स को मैं सबके सामने दिखाऊँ। ईबो ने कहा भाई सोचिएगा मैं मत, वरना वॉर हो जाएगी। शिचन ने कहा चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर कर्टेसी है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ ये फोटोग्राफ किसी को बाहर दिखाना कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है, जबकि इस फोटोग्राफ में ऐसा कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है। तुम छोटे थे और छोटे बच्चे इस तरीके से घूमते हैं, हम सब का ऐसा फोटोग्राफ ज़रूर होगा, ज़रूर। हमारे पेरेंट्स को बस शौक होता है हमें नेकेड इस तरीके से कैप्चर करने का। जैसे ही शिचन ने कहा ईबो ने मुंह बनाकर कहा आपका तो ऐसा कोई फोटोग्राफ नहीं है। एंड जैसे ही ईबो ने कहा शिचन से बस चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे कैप्चर कर सकें। उसके फादर तो अपने आप में ही डूबे रहते थे और माँ। शिचन जैसे ईबो की तरफ देखते हुए कहा टॉपिक यहाँ ये नहीं है कि मेरा फोटोग्राफ है या नहीं, टॉपिक बस ये है कि हमारे पेरेंट्स इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन हमें बहुत एम्बैरेसिंग महसूस होता है जब बड़े होकर हमें ये सब फोटोग्राफ्स देखनी पड़ती हैं। तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि फोटोग्राफ सबके सामने आए। ईबो ने कहा कम ऑन भाई, इस सब चीज़ों का क्या मतलब है, आप ये फोटोग्राफ क्यों बीच में लाए, हम क्या टॉपिक पर बात कर रहे थे। शिचन ने कहा हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। ईबो ये फोटोग्राफ प्रेजेंटेबल नहीं है ऐसा तुम्हें लगता है ना। ईबो ने कहा एंड तभी शिचन ने कहा पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो इस फोटो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। इस बात पर ईबो सिर्फ घूर कर शिचन की तरफ देख रहा था एंड उसने बड़बड़ाते हुए कहा आपको क्यों प्रॉब्लम लगी, आपको तो थोड़ी इंसल्ट फील हो रहा है। शिचन ने कहा बड़बड़ाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बस ये कह रहा हूँ जैसे कि एक सिंपल फोटोग्राफ को लेकर दो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इन टॉपिक्स को लेकर भी दो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है जैसे कि मेरे लिए फोटोग्राफ नॉर्मल है, पर उन लोगों के लिए सब कुछ एम्बैरेसिंग है जैसे कि तुम्हारे लिए फोटोग्राफ एम्बैरेसिंग है। शिचन की ये बात अब जाकर ईबो को थोड़ी सी समझ में आई थी, वो सिर्फ शिचन की तरफ देखने लगा। शिचन ने कहा जबकि चीज़ें एकदम समान है ईबो, कुछ चीज़ें तुम पर्दे में रखना चाहते हो, कुछ चीज़ें वो, तो बस मेरा कहने का ये है कि कहने का तरीका चीज़ सीखो, चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। वो लोग अभी थोड़े से अनजान हैं, नादान हैं, सोसाइटी के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। अब तुमने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है तो चीज़ों को अच्छे से हैंडल करो, और मैं जानता हूँ मेरा भाई इतना केपेबल है कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बट हाँ हमेशा ये बात दिमाग में रखना तुम US में नहीं हो। ईबो ने कहा अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता, आपको पता नहीं है, पर ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ हर चीज़ें बोल्डली समझाई जाती हैं। शिचन ने कहा हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो एंड उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। ईबो ने कहा हाँ खाश शायद। शिचन ने कहा चलो मूव मत बनाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और न्यूज़ है। ईबो ने कहा डैम अब और कोई न्यूज़ मत दीजिएगा भाई, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत फट रहा है और ये फोटो आप मुझे वापस करेंगे। ठीक है, तो ईबो उड़ते हुए इस फोटोग्राफ को देखने लगा जो उसके सर पर नाच रहा था। शिचन ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन इसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, ऑलरेडी कॉपी हैं। ईबो ने कहा भाई आप बहुत क्रूअल हैं। शिचन ने कहा हाँ सब यही कहते हैं। खैर मेरे कहने का ये है कि कल एक पार्टी है मेरे और ज़ीही की। जैसे ही शिचन ने कहा ईबो ने तुरंत अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा आपकी फियांसे की, सच में?
मैं उससे एक बार भी मिला नहीं हूँ, शिचैन ने कहा। तो कल तुम मिल सकते हो, एक छोटी सी गेट टुगेदर जैसी पार्टी है, सब लोग आएंगे। इबो ने कहा सब लोग? शिचैन ने कहा एक्चुअली ये कॉलेज की तरफ से होने वाली है, स्कूल प्रेमिसेस में होगी, तो वहाँ पर जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो लोग सब। तभी इबो ने शिचैन को काटते हुए कहा विजान आएगा। जैसे ही इबो ने कहा कि शिचैन ने कहा, इबो पर घूम गई। इबो ने तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए कहा आई मीन प्रिंसिपल विजान, मैंने उन्हें थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करा दिया है ना। वैसे तो उन्होंने भी मेरे बट पर लात मारी है, सॉरी उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहले मैं सॉरी बोल दूंगा, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता ना भाई, है ना। ठीक है, तो वो इनोसेंटली शिचैन की तरफ देखने लगा। शिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा आई होप तुम ऐसा सोचते हो, आई एम ग्लैड। इबो ने कहा अब आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। शिचैन ने कहा तुम भी। ये कहते शिचैन हंस जाता है, इबो भी हंस जाता है। एंड इस बीच में शिचैन ने बता दिया था कि कल क्या पार्टी होने वाली है। हाँ डेफिनेटली वहाँ विजान भी आने वाला है। इसी उम्मीद में इबो जैसे बस चहक रहा था। आज वो वापस से अपना वाइट 3-पीस सूट पहन कर आया था एंड उसने एक्स्ट्रा केयर की थी अपने बालों की और अपने आप की। डेफिनेटली इबो एक शाइनिंग स्टार लग रहा था जो महफिल में चमक रहा था। बहुत सारे लोग इबो को अप्रोच करना चाहते थे। कुछ टीचर्स इबो को देखकर अपने मुंह को छुपा रही थी। डेफिनेटली वो ओमेगा टीचर्स थे जिनके साथ कल इबो का इंटरेक्शन हुआ था, पर इबो किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, उन लोगों पर भी नहीं जिसकी निगाहें इबो पर गड़ी हुई थी, कुछ ओल्ड लैड्स। खैर इबो अपने आप में डूबा हुआ था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था इस पार्टी में उस एक इंसान को जिसके लिए वो यहाँ आया है, पर बोरिंग पार्टी में सबको छोड़कर बस विजान ही नजर नहीं आ रहा। एंड वही दूसरा शिचैन बस जी के साथ बिजी है। इबो को जी से मिलना था, लेकिन डैम शायद ये रॉयल कपल के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जब से शिचैन और जी इस पार्टी में शामिल हुए हैं, एक मिनट के लिए भी इबो ने शिचैन और जी को अलग नहीं देखा। सब लोग बस उन्हें केयर कर खड़े हुए हैं और इबो देख सकता है शिचैन और जी दोनों ही कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बिल्कुल बीचों बीच में एक इंसान चुपचाप से एंट्री लेता है। डेफिनेटली 2 गार्ड उसके पीछे खड़े हुए थे एंड वो कम्प्लीटली कवर्ड था, बिल्कुल हेड टू टो। एंड आज विजान ने अपने चेहरे को भी ढक रखा था अपनी उस कैप से। एंड जैसे ही विजान पार्टी के अंदर शामिल हुआ, इबो को जैसे महक आई। इबो ने अपनी आंखों को बंद किया और जैसे उस सेंट को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दिया हो, और इबो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये खुशबू सच में बहुत एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इबो को भी पता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करता है। अगले सेकंड इबो ने जैसे आंखें खुल ली और अपनी निगाहों को पूरी तरफ दौड़ाया। नीली आंखें हल्की सी लाल हो गई थी एंड जैसे ही इबो की आंखें उस इंसान पर टिकी जिसको देखकर ये सब कुछ हरकतें हो रही हैं इबो के शरीर में, इबो बिजली की रफ्तार से विजान के पास पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ विजान जो बस पार्टी में अभी भी शामिल हुआ था, इस हवा के झोंके को जैसे कि संभाल नहीं पाया एंड विजान कर से ऑलमोस्ट हेड उड़ते उड़ते बचा। एंड वही दूसरी तरफ अगले सेकंड इनविजिबल इबो विजान के सामने खड़ा हुआ था, पर विजान को इबो क्लियरली नजर आ रहा था। इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा हाय स्वीट हार्ट, पर अगले सेकंड विजान जैसे इबो को कंप्लीटली क्रॉस करता हुआ वहाँ से बस गायब हो गया था। और इबो जैसे विजान की तरफ देखता रहा। ये इंसान उसे इग्नोर करना कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन इबो वो वांग इबो जो विजान का पीछा छोड़ दे, वो वांग इबो भी तो नहीं है ना। इसलिए पूरी पार्टी में विजान जहाँ जहाँ जा रहा था, जिन जिन लोगों से मिल रहा था, वो सिर्फ परछाई की तरफ विजान का पीछा कर रहा था। विजान जैसे इरिटेट हो गया। फाइनली वो एक खाली कॉरिडोर में आ गया था एंड देन उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा व्हाट, हाँ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इबो ने मुस्कुराकर विजान की तरफ देखते हुए कहा फाइनली तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर क्या है योर हाइनेस। विजान ने घूर कर इबो की तरफ देखा। इबो ने भी तुरंत जैसे घूर कर विजान की तरफ देखा। मैं तुमसे बस कुछ कहना चाहता था। विजान ने कहा कहो और निकलो यहाँ से। इबो ने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा तुम एक पल मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकते ना। विजान ने कहा तुम लायक ही नहीं हो इसके। विजान के इस बात पर इबो जैसे सरकास्टिक हो जाता है। उसने ऐसे सिमट करते हुए कहा हाँ जैसे कि तुम तो बहुत लायक हो। जैसे ही इबो ने कहा विजान ने घूर कर इबो की तरफ देखा। इबो ने कहा क्या अब बुरा लगा? लेकिन तुम भी लायक नहीं हो। अगर मैं बिल्कुल नालायक हूँ तो तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो, चुगलखोर कहेंगे। जैसे ही इबो ने कहा कि विजान जैसे ऊपर से तक हिल गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा क्या कहा तुमने मुझे? इबो ने कहा चुगलखोर हो तुम। मेरे भाई से जाकर मेरी चुगली कर दी तुमने। जैसे ही इबो ने कहा कि विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा यू। इबो ने तुरंत विजान को रोकते हुए कहा मैं क्या? हाँ मैं क्या? कहो मना कर दो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और भाई को अपने आप सपना है और उन्हें सब कुछ पता लग गया कि मैंने जाकर तुम्हारे स्कूल में क्या कुछ कहा है। जैसे ही इबो ने कहा विजान ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा तो तुमने ऐसा किया नहीं था? अपनी उलूल जुलूल हरकतों से मेरे स्कूल का नाम बदनाम। तभी इबो ने कहा हे मैंने कुछ बदनाम नहीं किया था। ये बात तुम भी जानते हो कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो, और मैं लिटरली इस पर बात करना चाहता था, पर तुम सब लोग ना समझ कहेंगे। तुम लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं है कि इन टॉपिक के ऊपर बात करना। तभी विजान ने कहा इबो। एंड जैसे ही विजान ने इबो का नाम लिया, इबो का पुअर हार्ट जैसे बस धड़क गया और इबो बोलते बोलते चुप हो गया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा तुम इस तरीके से बीच में बोलकर मेरे नाम को मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। विजान ने कहा यू आर इम्पॉसिबल। इबो ने जैसे स्मृत करते हुए कहा आई नो डार्लिंग व्हाट आई एम अ सुपीरियर तलान वांग। फिर से पहले कि इबो अपने आप को और ज़्यादा ब्रैक कर पाता, विजान जैसे आगे बढ़ने लगा। एंड जैसे इबो को रियलाइज हुआ कि विजान आगे जा रहा है, वो तुरंत फास्ट स्पीड का इस्तेमाल किया। अंदर विजान के सामने आते हुए कहा अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। विजान ने कहा पूरी हो चुकी है, और जो तुम मुझे बकवास करनी थी ना, खबरदार अगर तुमने आज के बाद मुझे चुगलखोर। तभी इबो ने जैसे
मुंह बनाकर विजान की तरफ देखते हुए कहा, कहूंगा तुम्हें चुगलखोर, मैं कहूंगा क्योंकि तुमने मेरे भाई से जाकर चुगली की। विजान ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे भाई से जाकर चुगली नहीं की है, तुम्हारी शिकायत की है। तुम जैसे छोटे बच्चों की शिकायत की जाती है उनके पेरेंट्स से जब वो हरकतें उल्टी सीधी करते हैं। तुम्हारी माँ का एड्रेस मुझे पता नहीं था, वरना मैं उनसे भी जाकर शिकायत करता तुम्हारी, क्योंकि तुम एक मेंटल गॉन केस हो जिससे ये भी नहीं पता कि कहाँ पर क्या बात की जाती है, बिल्कुल बच्चों की तरह। जिसे विजान ने ईबो को बच्चा कहा तो ईबो इतना ऑफेंडेड हो गया था कि उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने मुझे भी? ईबो की इस बात पर विजान ने स्मक करते हुए कहा, एक छोटा बच्चा जो खो गया है, जिसे नहीं पता है किस तरह से बातें करनी है और वो बस बोल रहा है अपनी बेबी लैंग्वेज में ब्ला 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 ब्ला। बिल्कुल ऐसे ही हो तुम, छोटे बच्चे जिसकी शिकायत करना बहुत ज़्यादा पर्सनल। लेकिन विजान ने कुछ बोल पाता, एक ईबो ने विजान के उस एल्फ जैसे निकलते हुए कानों को पकड़ लिया था। विजान को खुद भी नहीं पता कि उसके कान कब बाहर आ गए थे, पर जैसे ही उन्होंने उन कानों को पकड़ा, लिटरली विजान का पूरा शरीर जैसे स्टिफ हो गया, क्योंकि विजान के कान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है उसकी पूरी बॉडी के अंदर। ईबो ने उन्हें पकड़ लिया था और ईबो तुरंत उस कानों को जैसे कि हल्के से ट्विस्ट करते हुए कहा, बोलो बोलो मुझे, अब तुमने क्या कहा, मुझे क्या कहा? बच्चा, अभी बताओ तुम्हें बच्चा क्या होता है? ये लानवांग ईबो ऐसा अल्फा है कि अगर तुम्हारे एक बार करीब आ गया ना तो आई स्वेयर सबमिट करने पर तुम्हें मजबूर कर देगा। एंड देन तुरंत जैसे ही ईबो ने कहा कि विजान ने अपनी सारी टेल्स को जैसे लिटरली ईबो के ऊपर रैप करते हुए कहा, लानवांग ईबो मेरे कानों को छोड़ो। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, पहले अपने शब्द वापस लो। विजान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तुम एक बच्चे हो, जब तुम्हारी हरकत ऐसी तो ये भी नहीं पता कि फॉक्स के कानों को नहीं। ईबो ने कहा, क्यों नहीं छूना चाहिए? बिल्कुल छूना चाहिए, तुम्हारे पर मेरा हक है, भूलो मत। विजान ने कहा, ईबो ये क्या? तो विजान के आगे जैसे लाल हो रही थी, उसके नाखून बाहर निकल आए थे। वही दूसरा ईबो को इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था, और अब तो वो अमेज्ड भी नहीं होता था, बल्कि और ज़्यादा मैस्मराइज हो जाता था। ईबो को विजान उसकी फॉक्स फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता था। वैसे तो विजान बहुत खूबसूरत है, ऐसा कोई होगा ही नहीं इस पूरी दुनिया में जो विजान के चार्म से बच पाए, लेकिन ईबो शायद उन कुछ लकी में से है जो विजान के एनिमलिस्टिक फॉर्म को देख सकता है। इसीलिए वो जैसे खोया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ लड़ाई चल रही थी और ईबो पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए ईबो ने एक बार फिर से विजान के उन सॉफ्ट कानों को हल्के से ऐसे स्क्वीज करते हुए कहा, क्या 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 कह रहे हो तुम? विजान ने कहा, मेरे कानों को छोड़ो ईबो, ईबो छोड़ो। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वापस लो। विजान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तभी उन्हें मुंह बनाते हुए कहा, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए दोनों बस पुश एंड पुल कर रहे थे। पर हाँ, इन सब चीज़ों में वो ये ध्यान रख रहा था कि वो विजान के कानों को सिर्फ हल्के से छुए। एंड हल्की सी छुआनी विजान के लिए काफ़ी थी कि वो पूरा का पूरा इस तरीके से ओवर हाइपर हो जाए। खैर, वो विजान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो बस विजान से शब्दों को वापस लेना चाहता था। और विजान बिल्कुल भी ईबो के सामने सबमिसिव नहीं होना चाहता था, बिल्कुल नहीं। वो एक 9-tailed फॉक्स है, एक प्राउड 9-tailed फॉक्स, इसीलिए वो भी से ईबो को सिर्फ कूद रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड डेफिनेटली लानवांग ईबो की हरकतें वो कब हंसने पर मजबूर कर देती है हमें समझ ही नहीं आता। आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको आज लानवांग ईबो का ये अवतार कैसा लगा। वैसे तो हर चैप्टर के अंदर लानवांग ईबो को एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है, पर आज ये अवतार था शिनचैन के सामने। और ईबो का जो ड्रामा था उसके बारे में तो कहना ही क्या। एक पल तो हमारा पूरा शिनचैन भी जैसे ईबो के ड्रामे में बह ही गया था, लेकिन आखिरी में फाइनली शिनचैन ने ईबो को सबक सिखा दिया है, थोड़ा समझा दिया उसके वो फोटोज़ को देखकर। खैर, आप मुझे बताइएगा कि अब विजान एंड ईबो के बीच में जो टग ऑफ वॉर छिड़ गई है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं ईबो और विजान एक दूसरे की दुनिया से बाहर निकलकर रियल टॉपिक पर कब बात करते हैं। बाकी आज का ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आई एम सेड अगेन, पता नहीं क्यों मैं दोबारा कह रही हूँ, लेकिन जो भी हो, आजकल आप लोग कमेंट्स थोड़े कम कर रहे हैं। खैर, मुझे आप लोगों से ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आप लोगों की ओपिनियन है। मे भी आप लोगों को स्टोरी उतनी इंगेजिंग नहीं लग रही होगी, इसीलिए व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बस यही कहूँगी, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। मैंने अभी भी वापस चैनल को हाथों में लिया है, तो आप लोग ऐसे जो रिएक्शन से कहीं मैं वापस से डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा चार्ज कीजिए इस ऑथर को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हाँ, एक और बात, मैंने ब्लिस ऑफ टेल पर एक बहुत खूबसूरत सी कहानी को पूरा किया है। उस कहानी को डेफिनेटली सुनिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ी सी लीक से हटके कहानी है। अभी तक हम लोग BL सुन रहे थे, इस बार शायद कुछ और ब्यूटीफुल वे में कपल को हम लोग देखेंगे, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है ब्लिस ऑफ टेल्स विद आत्रेय। चलो कहानियाँ सुने, और कहानी सुनते सुनते अपना ख्याल भी रखिएगा, कि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो बी सेफ ऑलवेज। ओके, बाय बाय।